टीचर लोगों को जय मसीह की। हम आपका दोबारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि आपने अपना कीमती समय आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निकाला। अनुरोध करूंगा, कैथी आंटी है हमारे बीच में, कैथी मैम है। कैथी मैम, आप प्रार्थना करके आज का प्रोग्राम शुरू करें। धन्यवाद प्रभु, इस सेशन के लिए धन्यवाद देते हैं। सभी लोग जो मौजूद है उनके लिए प्रभु आप हर एक स्टूडेंट को, हर एक टीचर को आप आशीष दीजिए। जो भी हमें सीखना है प्रभु के द्वारा और आगे दासियों के द्वारा सिखाइए। मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। थैंक यू कहते हैं जी। छोटे से गीत पे हम जाएंगे। एक अंग्रेजी गीत है, 4 लाइन का एक गीत है, आप लोग देख लीजिए। जीसस लव्स द लिटिल चिल्ड्रन, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, रेड ब्राउन येलो ब्लैक एंड व्हाइट, ऑल आर प्रीशियस इन हिज साइट। जीसस लव्स द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक बार गाऊंगा, आप लोग ध्यान से, सिंपल टोन है, ध्यान से सुनिए। जीसस लव्स द लिटिल चिल्ड्रन, all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, all are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, all are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. ओके, ट्यून तो आप लोग को मिल गया लगता है। एक एक लाइन में गाऊंगा, मेरे पीछे पीछे आप लोग ट्यून को सही रीति से समझकर जल्दी जल्दी गाइए। Jesus loves the little children, Jesus loves the little children, all the children of the world, all the children of the world. और दोनों लाइन एक साथ। Jesus loves the little children, all the children of the world. और एक बार, Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, all are precious in his sight. Red, brown, yellow, black and white, all are precious in. और एक बार, red, brown, yellow, black and white, all are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. Jesus loves the little children of the world. Red, brown, yellow, black and white, all are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. और एक बार, Jesus loves the little children, all the children of the world. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, all are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. Red, brown, yellow, black and white, all are precious in his sight. Jesus loves the little children of the world. हमारा भाषा में इससे भी अलग दिया हुआ है। मैं एक बार गाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। यीशु ലോകമെങ്ങുമുള്ള ബാലരുടെ സ്നേഹിതൻ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ആഫ്രിക്ക എല്ലാ ദേശക്കാരെയും ഒന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന യേശുക്കാർ। देखिए, मेरा कलर तो ब्राउन है, कई लोग ब्लैक है, कई लोग येलो है, कई लोग व्हाइट, लेकिन प्रभु के सामने कुछ भी नहीं। ये गीत क्यों आपको दिया? आप भी
परमेश्वर का स्वभाव आपका जीवन में लागू करके आपकी गांव के बच्चों को, आपकी जिले के बच्चों को, आपकी देश के बच्चों को, ना अपना भारत के बच्चों को एक ही नजर में देखकर हम प्यार की सुसमाचार उनको दे दीजिए, उनको हम साथ साथ में स्वर्ग में ले जाएंगे। प्रभु सबको आशीष दें। बहुत बहुत धन्यवाद सनी सर एक अच्छे एक गीत के लिए। और आगे का समय हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। इंग्लिश में क्लास दे रहे सर, लेकिन हिंदी में अनुवाद करने के लिए अपना जम्मू की कोऑर्डिनेटर लांस अपना साथ है। सर को भी अपना मीटिंग में स्वागत करेंगे। ओके, अपना दोनों प्रभु के भक्त लोग को हम आप लोग को याद है स्वागत करने का एक ताली हम सीखा था, याद है आपको? ओके ओके, हम तालियों के साथ अपना इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की स्वागत की ताली है, वो तालियों के साथ प्रभु का भक्त लोगों को हम स्वागत करेंगे। रेडी? तैयार हो? ओके, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। स्वागत स्वागत। Thank you very much for the warm welcome. अच्छे उस स्वागत के लिए आपका धन्यवाद। Now it's a joy for me to talk to Sunday school teachers. और संडे स्कूल के अध्यापकों से मुझे बात करने का मौका मिला, मैं बहुत ही इसमें प्रसन्न हूँ। Because my first exposure to teaching was as a Sunday school teacher. और जो शिक्षा देने के जो कार्य में संडे स्कूल के टीचर्स के साथ मैंने शिक्षा देना आरंभ किया। And this was about 45 years ago. आज से लगभग 45 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। I am still in touch with those students. आज भी उन जो विद्यार्थियों के साथ मैं आज भी संपर्क में हूँ। Maybe teaching those children in Sunday school helped me to think about teaching as a profession. और मैं विश्वास करता हूं, मैं इस प्रकार से मुझे लगता है कि शुरुआती समय में जब उनको मैंने शिक्षा दी, वो मेरे जो शिक्षा प्रणाली के लिए मेरे लिए बहुत लाभदायक हुआ। Because my Sunday school was very small, less than 10 students, so I could connect with them on regular basis. और क्योंकि मेरे जो संडे स्कूल स्टूडेंट्स थे वो लगभग 10 विद्यार्थी ही थे, इसलिए मुझे उनके साथ नजदीकी संपर्क स्थापित करने के लिए मुझे मौका मिला। Not only on Sundays and other days also, I could meet them, visit their homes and sit with them and talk to them. और केवल संडेज के दिन में, इतवार के दिन में ही नहीं, और बाकी जो हफ्ते के दिनों में भी मैं उनसे मिला करता था और उनसे बातों को शेयर किया करता था। That personal interaction was very useful for them, and also it was helpful for me to understand them very well. और व्यक्तिगत रूप से उनके साथ जो मेरा संपर्क था, वार्तालाप था, वो उनके लिए एक आशीष का कारण हुआ। उतना ही नहीं, मेरे लिए भी एक आशीष का कारण था। From there I realized that my career goal is teaching, and I came to the teaching profession as a call, as a ministry. और जब उनके साथ इस प्रकार से शिक्षा देने के द्वारा मुझे इस प्रकार से पता लगा कि एक शिक्षक के बुलाहट परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ है, उसी प्रकार से आगे मुझे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। Dear brothers and sisters, I want to encourage you by saying that what you are doing as a Sunday school teacher is a ministry. और संडे स्कूल अध्यापकों, मैं आपको उत्साहित करते हुए कहने के लिए चाहता हूं कि जो सेवकाई आज आप कर रहे हैं एक संडे स्कूल के अध्यापक के रूप में, ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक सेवकाई है। It like pastors or the preachers and Bible school teachers and whatever you see them, serving the Lord, and Sunday school teaching is also very important part of the ministry. और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कलीसिया की सेवकाई पासवान के रूप में और सुसमाचार प्रचारकों के रूप में, प्रेरित के रूप में, उसी प्रकार से संडे स्कूल के जो अध्यापकों की सेवकाई है शिक्षा देने की, वो भी एक सेवकाई है। It is a big opportunity for you to bring people or children to Christ. और ये बहुत अच्छा एक मौका है कि लोगों को मसीह की ओर आप आकर्षित करते हैं। And if you look at number of reports and surveys, we find that
lot of children came to the Lord through Sunday school ministry. अगर यदि आप इस संडे स्कूल मिनिस्ट्री के बारे में अगर एक सर्वेक्षण देखें तो बहुत से लोग सुसमाचार प्रचार के लिए अपने जीवन को संडे स्कूल मिनिस्ट्री के द्वारा उन्होंने समर्पित किया है। So I want to encourage you and be happy or proud to be a Sunday school teacher because you are doing a blessed ministry. इसलिए मैं एक और बार आपको उत्साहित करते हुए कह सकता हूं कि जो सेवकाई आप कर रहे हैं उसको वो एक बहुत ही आशीषित सेवकाई है। Pray every day in such a way that Lord make me a blessing to my Sunday school students. और आप सबकी प्रार्थना इस प्रकार से होनी चाहिए, परमेश्वर जो सेवकाई आपने संडे स्कूल टीचर के रूप में मुझे दिया है उसे एक आशीष का कारण बना दीजिए। Now I want, the time is very limited, so I would like to bring a very few points in a simple language. और बिल्कुल सरल भाषा में मैं कुछ बातों को आपके सामने पेश करने के लिए चाहता हूं समय की सीमा को देखते हुए। I will take Jesus as a teacher for example. और एक उदाहरण के रूप में प्रभु यीशु मसीह को मैं एक शिक्षक के रूप में आपके सामने पेश करना चाहता हूं। Jesus was a wonderful teacher. प्रभु यीशु मसीह एक बहुत ही अच्छे अध्यापक थे। If we look at the style of the teaching of Jesus Christ, we find that he was able to connect with the people. प्रभु यीशु मसीह के जो शिक्षा के जो तरीका है उसको जब हम देखते समय उनके अंदर ये इस प्रकार की कुशलता थी कि वो लोगों के साथ अपने संपर्क को स्थापित करते थे। It is very important that when we take a class for the children, the most important thing is we need to relate and connect with them. ये बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हम बच्चों को सिखाते हैं उनके साथ हमें व्यक्तिगत संपर्क को स्थापित करना चाहिए। Once you connect with them, it is easy for us to convey to them. और एक बार यदि उनके साथ अच्छे संपर्क में हम आ जाएं, उनको अपने जो बातें हम उनको सिखा सकते हैं। And Jesus, people listen to Jesus because of his life and teaching. प्रभु यीशु मसीह के आवाज को, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को लोग इसलिए सुनना चाहते थे क्योंकि उनका जीवन और शिक्षा एक समान थे। Please look at the quality of his life and also the quality of teaching were attracted by the people. उनके जो शिक्षा के योग्यताएं और उनके जीवन की योग्यताओं को जरा देखें, मिलकर तुलना करें तो एक समान है। So if we want to connect with the children, these two factors are very, very important. बच्चों के साथ हमारे संपर्क को स्थापित करने के लिए ये दोनों क्षेत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। And students see us a model. They want us to be an example before them. और विद्यार्थी जो हैं, हम शिक्षकों को अपना एक आदर्श मानकर वो चलते हैं। They observe us, the way we handle and our integrity, our sincerity, our faith in the Lord God. And children observe this and they should see as a model. और जो विद्यार्थी हैं वे शिक्षकों को बड़ी बारीकी के साथ उनका निरीक्षण करते हैं कि हमारा स्वभाव किस प्रकार से है, हमारी सच्चाई किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम शिक्षाओं को देते हैं। As Sunday school teachers, our prayer should be, Lord, make me a channel of blessing to my children. और हमारी प्रार्थना एक शिक्षक होने के नाते हमारे विद्यार्थियों के लिए हो जाए, परमेश्वर मेरा जीवन इन विद्यार्थियों के लिए एक आशीष का कारण बन जाए। And our life should influence the children. और हमारा जो जीवन है वे उन बच्चों को प्रभावित करने पाए। Secondly, the teachings of Christ was very attractive for the people. और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो भी लोगों के लिए बहुत ही आकर्षक जनक थी। And Jesus' teachings were to change their life. और यीशु मसीह का जो शिक्षा है वे लोगों को बदलने योग्य था। And he touched the people physically and emotionally and spiritually. और आत्मिक रीति से, भावनात्मक रीति से और शारीरिक रीति से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्पर्श किया करते थे। And the basics of his teaching was to change the life of the people.
और उसके जो शिक्षा का आधार ही यही था कि लोगों को वो बदलने पाए। Out of that, the most important teaching was how to save them from a sinful lifestyle. और उनके जो शिक्षा का आधार यही था, आधार या इसी प्रकार से था, किस प्रकार से उनके जो पापी जो जीवन को बदला जा सके। So the central point of our teaching in every class, whatever lesson you take, should be with that aim, that is to lead them to Christ. इसलिए किसी भी प्रकार की शिक्षा, किसी भी प्रकार के पाठ्यक्रम यदि हम उन विद्यार्थियों से ले, हमारा एकमात्र लक्ष्य यही हो जाए कि उन्हें मसीह की ओर हम आकर्षित करें। God has given them in your hands for some time. और परमेश्वर ने उन विद्यार्थियों को हमारे हाथ में कुछ समय के लिए दिया है। Suppose if they don't have any other opportunity to hear about Christ, and then you are the only person from whom they are hearing about Christ, and then it is our responsibility to see that they are brought to Christ before they leave us from the class. अनुमान लगाइए कि एक संडे स्कूल विद्यार्थी के रूप में ही केवल उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनने का अवसर मिला है और किसी प्रकार का अवसर नहीं मिला है, तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि हम उन्हें यीशु मसीह की ओर लेकर आएं। None of them should, go from your hand without knowing the love of Christ. ऐसा कभी भी ना हो जाए कि प्रभु यीशु मसीह को जानने के बगैर वो आपके हाथ से छूट जाए। So his life and his teachings were both important for the listeners. इसलिए हमारा जो जीवन और हमारी जो शिक्षा है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन और शिक्षा, ये दोनों उनके लिए महत्वपूर्ण था। Now look at us how he spoke to the people. अभी जरा देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से किस प्रकार से बातें की। I was always influenced by the teaching style of Jesus in my professional teaching. और जब मैं अपने शिक्षा प्रणाली में जब आगे की ओर बढ़ रहा था, प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा देने की जो शैली थी, उससे मैं बहुत ही आकर्षित हुआ। He connected with the people with the familiar symbol examples, to teach some lessons. प्रभु यीशु मसीह जब लोगों को शिक्षा दिया करते थे, बहुत ही सरल उदाहरणों का वो उपयोग करते थे। Simple stories, or what we call parables, which were familiar to them in their day-to-day life. और बिल्कुल सरल उन कहानियों को वो बताया करते थे, अर्थात उन दृष्टांतों को बताते थे जिसके साथ लोग बिल्कुल अपने प्रायोगिक जीवन में उसको लागू कर सकें। For example, lost sheep, lost coin, the sower, these were all very familiar stories to the audience. उदाहरण के रूप में बीज बोने वाले की कहानी और खोए हुए भेड़ की कहानी, खोए हुए सिक्के की कहानी, जिससे लोग अपने आप समझ पाते थे। But after that stories, always he ended with a moral, or he applied which is required for them. और हर एक कहानी के बाद उनके नैतिक जीवन के साथ वो उसको जोड़ते थे और उसमें से कुछ शिक्षाएं उनको देते थे। So from there I want to tell you that always your lesson should be simple. It should be understood by the children properly, and then it should be in a way which change their life at the end of the storytelling, or when you explain a particular lesson. इसलिए शुरुआती समय में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि जब आप संडे स्कूल के विद्यार्थियों को सिखाते हैं, तो आपके जो कहानियां हैं वो जितना सरल हो सके वो सरल हो जाएं, और उस सरलता के बीच में कुछ उदाहरणों को आप जरूर दें ताकि वो अपने जीवन के साथ उसको जोड़ सकें। No class should end without applying or giving an opportunity for them to take a decision in their life. कोई भी ऐसी कहानी, कोई भी ऐसा पाठ्यक्रम उस बात से रह ना जाए कि उनको अपने जीवन को समर्पित करने का मौका ना मिले। I always believe that every Sunday school class, when you end your class, it should end with an altar call.
और मैं तो इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत रूप से बताने के लिए चाहता हूं कि हर एक जो संडे स्कूल के जो कक्षा है वे उनको आमंत्रित किए जाने वाले एक कार्य से उसको समाप्त करें। And at the end, when you apply this lesson and help them to take a decision in their life. और उसके बाद उनको ऐसा मौका दें ताकि वो अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को समर्पित कर सकें। Dear brothers and sisters, it is not because of our skill of teaching, but it is the Holy Spirit that works in the minds of the children. मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए, ये हमारे किसी भी प्रकार के शिक्षा देने की कार्य कुशलता पर नहीं निर्भर है, वो पवित्र आत्मा है जो बच्चों के हृदय में कार्य करता है। But that doesn't mean that you should not have the skill of teaching, that I will talk to you about it. But when you take a class in your, before you go to the class, your prayer should be, Lord, this today, this Sunday school, this class, when I take this lesson, when I teach them, I want some of them to, come to the Lord or change their life or take some decisions in their life. इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर शिक्षा देने की कार्य कुशलता नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में मैं बाद में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन हर क्लास में आने के पहले हम सबकी प्रार्थना यही हो जाए, परमेश्वर आज के जो कक्षा के बाद मेरे जो सुनने वाले श्रोता गण विद्यार्थी हैं वो ये अपने जीवन में एक निर्णय लेने का मौका उनको दे दीजिए। So the Jesus Christ, whenever he taught people, he could see a change in their life. प्रभु यीशु मसीह के शिक्षा प्रणाली में भी इस बात को उन्होंने देखा कि जो सुनने वाले लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। The aim of our Sunday school is not to finish some lessons and conduct an examination, that we need to do it, but the ultimate aim of our class is to bring them to Christ. संडे स्कूल की क्लास का जो मात्र उद्देश्य ये नहीं है कि कुछ कर्मों को हमने आगे की ओर बढ़ाते गए और उनकी परीक्षा, उनका एग्जाम हमने लिया, वो भी हमारे लिए होना चाहिए, लेकिन उसका मूलभूत यही हो जाए कि वो मसीह की ओर आकर्षित हो जाए। I encourage them to pray for all your Sunday school students by taking name every day in your personal prayer. मैं आपको इस बात से उत्साहित करने के लिए चाहता हूं कि आपके सामने जो विद्यार्थी हैं उनका नाम लेकर आप प्रतिदिन प्रार्थना में समय बिताएं। The other style of Jesus was he was teaching them in an informal manner. और दूसरा जो तरीका जो प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा देने का था वो एक साधारण रीति से वो उनको शिक्षा दिया करते थे। And he would sit in the open space like in the street, in the beach, field, and he was connecting with them in informal settings. समुद्र के किनारे में या किसी पहाड़ी जगहों में, खुले मैदान में प्रभु यीशु मसीह लोगों को शिक्षा दिया करते थे। Which means we can have two types of teaching methods. इसका मतलब यही है कि दो तरीके हो सकते हैं शिक्षा दिए जाने के। One is a formal method, another is an informal method. एक तो किसी प्रकार से कोई कमरों में या विद्यार्थियों को बिठाकर एक कक्षा के रूप में, या दूसरे खुले मैदान या इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में। You are familiar with the formal classes, like we sit together on a Sunday school or a given time and we take the lessons. Yeah, we take the lessons. और संडे स्कूल के जो शिक्षा प्रणाली को आप जानते हैं कि हम संडे स्कूल में बच्चों को हम बिठाते हैं और उनको कुछ पाठ्यक्रमों में से हम होकर लेकर जाते हैं। Informal method, me as a teacher always blessed by the informal way of teaching even all my students in my college. और अपने स्कूल में और कॉलेज में या किसी भी शिक्षा प्रणाली में क्यों ना हो जाएं, एक साधारण रीति से किसी भी जगह में शिक्षा देने के लिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। Outside the class, the interaction with them outside the class is very important. एक कक्षा के तरीके से बढ़कर बाहर भी उन विद्यार्थियों के साथ शिक्षा देने में हमको तैयार होना चाहिए। I told you that when I was, as a Sunday school teacher, when I was below 20 years of age, and not the weekdays, whenever I got an opportunity, I would meet some of the Sunday school students personally.
मैंने जिस प्रकार से पहले भी अपनी गवाही में आपको बताया कि केवल एतवार में ही मैं अपने विद्यार्थियों के साथ सीमित नहीं रहता था, उस हफ्ते के बाकी दिनों में भी जब मुझे मौका मिलता था मैं उनसे बातचीत किया करता था। Maybe sitting under a tree or meeting them at a playground. So that time, along with talking to them with other things, I could bring spiritual aspects to their life. और वो एक खेल के मैदान में हो सकता है या किसी पेड़ के नीचे हो सकता है, जहां कहीं मुझे मौका मिले उनको मैं उनके साथ बातचीत किया करता था, जो उनको आत्मिक रीति से आगे की ओर उन्नति करते थे। No, this all should be based on the available situation in your own areas. अपने अपने सेवा क्षेत्रों में जहां जहां जिस प्रकार से आपके लिए समय और जगह उपलब्ध है उसमें आधारित हो जाए। The model I am suggesting is, other than the classroom, you should have some opportunity, not every day, not every week, some opportunity to meet them and them interact with them, so that personally they will share their problems with you and you can personally pray for them. और यहाँ पर जिन तरीकों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, उन एतवारों के दिन में या संडे स्कूल के एक कक्षा के रूप से होकर बाहर पूरे हफ्ते में जब कभी भी आपको मौका मिले उनके साथ समय बिताने के लिए किसी भी जगह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को मैं आपको बता रहा हूं। What I am trying to explain is, you need to have a personal connection with each student. और मेरे बोलने का मतलब यही है कि आपका व्यक्तिगत जो संपर्क है उन विद्यार्थियों के साथ होना चाहिए। We should have a personal burden for every student. हर एक विद्यार्थियों के बारे में हमको एक व्यक्तिगत बोझ होना चाहिए। You should also have the feeling that these children are given to me by God for a reason. और कुछ कारण से परमेश्वर ने इन विद्यार्थियों को मेरे हाथ में दिया हुआ है, इस बात को सुनिश्चित कर लें अपने जीवन में। So you can think about, in consultation with the other Sunday school teachers, pastors in your church, without affecting, your regular programs or the system of your society or the village, you should have an opportunity to connect with these children personally. And personal attention is very important as a Sunday school teacher. एक संडे स्कूल टीचर होने के नाते बाकी टीचर्स के साथ भी और कलीसिया के बाकी कार्यक्रमों को प्रभावित ना करते हुए आप ये मौका को ढूंढें कि किस प्रकार से आप संडे स्कूल के विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत समय बिता पा रहे हैं। Now, if you want to be a successful Sunday school teacher, you must have a quality experience with God. एक प्रभावशाली संडे स्कूल टीचर होने के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ ऐसी योग्यताएं हो जाएं जो आप परमेश्वर के साथ बिताते हैं। And the children should feel that you are a man of God or a woman of God. विद्यार्थी इस बात को समझ पाएं कि आप एक परमेश्वर के दास हैं और परमेश्वर की दासी हैं। When they listen to you, when they observe your behavior, they should all the time feel that, yes, my teacher is a godly person. जब विद्यार्थी आपको निरीक्षण करते हैं, आपको जब ध्यान से देखते हैं, वे पूरे गर्व के साथ कहने पाएं कि मेरा जो अध्यापक है वे एक ईश्वरीय व्यक्ति है, एक आत्मिक व्यक्ति है। And for that you should be sharing your personal Christian experience with them. और इस बात को समझने के लिए आप अपने व्यक्तिगत गवाही को उनके साथ बता सकते हैं। As a teacher, all your children should know that how you came to the Lord. और वो विद्यार्थी इस बात को जानने पाए किस प्रकार से आपने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता कर स्वीकार किया। And how it helped your life and how you are growing in Christ. और वो व्यक्तिगत रूप से उद्धारकर्ता स्वीकार करने के कारण आपके जीवन में किस प्रकार के सहायता मिली और किस प्रकार से आपने उन्नति किया। So they should appreciate your Christian life as a teacher. एक अच्छे अध्यापक होने के नाते विद्यार्थी आपकी प्रशंसा करने पाए। It should be real and it should not be, like a hypocrite. And the children should understand that, yes, my teacher
is experiencing the love of God, and he is teaching me with the passion and also with a burden. और उन विद्यार्थियों के सामने किसी प्रकार से एक कपटी के समान ढोंग करने के लिए नहीं, वो इस बात को विद्यार्थी समझने पाए कि ये अपने अनुभव में से हमें सिखा रहे हैं. So 2 types of growth is required as a teacher. एक अच्छे अध्यापक होने के नाते 2 प्रकार के जो जीवन की उन्नति को हम देखते हैं. Your personal relationship with God, that your spiritual life, the growth is very important. Your spiritual standard, your spiritual life, your spiritual relationship, your walk with the Lord, that should, increase. The quality should increase all the time. आत्मिक जीवन की उन्नति अर्थात अपने व्यक्तिगत संबंध को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बनाए रखना, वो हमारे जीवन में उस क्षेत्र में उन्नति करना हमारे लिए बहुत जरूरी है. Student should be in a position to see that you are growing in Christ. विद्यार्थी इस बात को आपके जीवन में देखने पाए कि मेरे जो अध्यापक हैं वो मसीह में उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं. How is it possible? ये किस प्रकार से संभव हो सकता है? Now, when they observe you, we know that when we see people in their faith is increasing, their commitment is increasing, their patience is increasing, the love is increasing. So when your students see that, okay, my teacher last month and this month, there is a lot of difference, because it is because that my teacher is growing in Christ. हम एक व्यक्ति को जब हम मिलते समय हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम, परमेश्वर के प्रति उनकी जिज्ञासा, परमेश्वर के प्रति उनकी जो सहनशीलता ये बढ़ती जा रही है. उसी प्रकार से विद्यार्थी इस बात को समझने पाए, मेरे अध्यापक जो हैं वो पिछले महीने से आज इस नए महीने में आत्मिक रीति से उन्नति किए हैं. Our spiritual life and our spiritual growth should be visible to the children. Our spiritual life and spiritual growth should be visible to the children. और हमारा जो आत्मिक जीवन है और आत्मिक जो हमारे उन्नति है वो विद्यार्थी को दिखाई देना चाहिए. I will tell you one example from my teaching experience in school, in a school. और एक जो स्कूल में मैं जो शिक्षा दिया करता था उसका एक अनुभव मैं आपको बताना चाहता हूं. I started my teaching profession in a school in Nagaland first. और सर्वप्रथम मैंने नागालैंड में एक स्कूल में शिक्षा देना आरंभ किया. And 5th September was the Teachers' Day. और जो 5th सितंबर था वो टीचर्स डे था. I had a meeting with my 1985, that is 35 years back, students of my school. और 1985 की बात मैं कह रहा हूं, आज से 35 साल पहले की बात, जब मैं अपने विद्यार्थियों के साथ था. That 1935, these students were in class 10. और उस समय 1985 में ये जो विद्यार्थी थे वो 10वीं कक्षा में थे. They are all in different parts of the world now. आज तो वो दुनिया के कोने-कोने में आज हैं. Because of the Zoom platform availability, I celebrated the Teachers' Day with my 1985 class 10 students. आज ये जो Zoom प्लेटफॉर्म के जो के कारण मैंने जो 5th सितंबर को टीचर्स डे मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ मनाया. And students were sharing their experiences, with us. और हमारे साथ जो विद्यार्थी थे वे अपने अनुभव को बांट रहे थे. One of the students said, "Sir, I was very naughty and one day you told me to go out of the class." और एक विद्यार्थी ने इस प्रकार से कहा, सर मैं बहुत शरारती था, एक बार आपने मेरे को कक्षा से बाहर जाने के लिए मुझे कह दिया. But I refused to go. लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया. Then finally you said, "Okay, I am forgiving you. Please sit there. I will talk to you after the class." और जब मैं नहीं गया तब आपने मुझे कहा कि ठीक है, मैं तुझे माफ कर रहा हूं, बाद में कक्षा के बाद मैं तुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता हूं. He still remember that example and he said, "Sir, that has changed my life and since then I never made any naughty things in my class." आज भी उस दिन को वो विद्यार्थी याद करता है और कहता है कि मेरे जीवन को बदला हुआ एक समय था वो, उसके बाद मैंने शरारती छोड़ दिया. What I am trying to say is why I said I forgive
because that word is close to me, because Jesus has forgiven me number of times. और मैंने क्यों उससे इस प्रकार से कहा, ठीक है मैं तुझे माफ कर देता हूं, क्योंकि ये जो माफी शब्द है वो मेरे नजदीक का एक शब्द था, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने कई बार इस प्रकार से माफ किया। My intention at that time was, to connect with them so that he would be able to come back to me later. मेरा नियत उसके माफ करने का यही था कि ये विद्यार्थी के साथ फिर से मैं संपर्क को बनाए रख सकूं, ताकि वो विद्यार्थी मेरे पास आए। See, friends, what I am talking is the children should see when they make some mistakes, when they become naughty, when they don't do the work. And of course, you should be, as a teacher, you should be firm and you should tell them to have discipline. But along with that, you should also have a heart of Jesus to win them. और प्रिय भाई बहनों, मैं इस उदाहरण को आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे सामने हैं, उन विद्यार्थियों को एक अच्छे अध्यापक होने के नाते हमें डांटना है, उनके साथ सख्ती बरतनी है। जब वो शरारती करते समय जरूर उनको बोल कर देना है। उसी के साथ साथ वो इस बात को जानने पाए कि मसीह का एक हृदय हमारे अंदर है। And children should see the beauty of Jesus, the love, the forgiveness in us through our actions. That is what I am trying to say. हमारे कामों के द्वारा वो विद्यार्थी इस बात को जानना चाहिए कि मसीह का प्रेम और मसीह का जो स्वभाव वो हमारे अंदर से प्रदर्शित हो रहा है। ये मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूं। And that should increase day by day, month by month, and your students should see, yes, my teacher's patience, love, forgiveness, and his faith in the Lord is increasing. और ये जो कार्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में दिन प्रतिदिन, हर महीने, हर साल ये बढ़ते जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी इस बात को समझ सके, हाँ, मेरे अध्यापक का जो प्रेम है, सहनशीलता है और उनका जो धैर्य है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। The second thing should be your knowledge in what you are teaching should increase. और दूसरी बात, जिस बात की आप शिक्षा देते हैं, उसकी जो जानकारी है, ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना चाहिए। You should prepare your lessons prayerfully and very well. अपने जो पाठ्यक्रम है, जो सिखाए जाने वाली बातें, उसको सही प्रकार से हमें तैयार करना चाहिए। And you will have your test, and if you don't understand anything, please ask help, or you try to prepare your lessons very well. You know that when you go to the class, there are teachers, those who teach well, and there are teachers, those who don't teach well. So your desire should be, whatever I teach, it should reach to the children. और हम जानते हैं कि ऐसे भी अध्यापक होते हैं जो पूरी तैयारी के साथ कक्षा में विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अध्यापक होते हैं जो तैयार नहीं होते, लेकिन एक अच्छे अध्यापक होने के नाते हमें पूरी तैयारी के साथ उनको शिक्षा देने के लिए जाना चाहिए। And you should be sure about what you are teaching. और जो बात को आप शिक्षा देने जा रहे हैं, उस बात की सुनिश्चितता आप में होनी चाहिए। And if they ask some doubt, if you do not know the answers, tell them that I don't know the answer. I will study and come back and tell you. यदि विद्यार्थियों को आपके शिक्षा के बीच में किसी प्रकार का शंका हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, यदि आपको उसके बारे में नहीं आता, तो विद्यार्थियों के सामने मान ले कि मुझे यह नहीं आता, मैं बाद में आपको इसके बारे में बताऊंगा। It is not possible for us to know everything. ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि सब कुछ हम सीख कर जाएं। So while we are preparing your lesson, if you have a doubt, clear that doubt before you go to the class. And in the class, if the students ask you some doubt which you are not clear, and you find out the right answer and tell them later. इसके पहले कि हम शिक्षा देने के लिए कक्षाओं में हम जाएं, हम जब तैयारी करते समय यदि किसी प्रकार की शंका हमारे अंदर है, उस शंकाओं को आप दूर कर लीजिए, और जब आप शिक्षा देते समय विद्यार्थी किसी प्रकार का प्रश्न आपसे करे, यदि आपको वो नहीं आता, उसे आप सीख कर जाएं। And encourage them also to have a regular personal prayer time and also Bible reading, and that should be taught to them
in your class. और अपने उस कक्षाओं में हर एक विद्यार्थियों को इस बात के लिए आप प्रोत्साहित करें कि प्रतिदिन वो परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को वो मनन करें। Now what I think we have 10 more minutes. What I have been trying to tell you is this is a ministry. और ये सब बातें मैं जोड़कर आपके साथ क्यों बोलना चाहता हूं, ये हमारी एक सेवकाई है। And it is an opportunity God has given to win the young generation to Christ. और ये एक ऐसा मौका परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है ताकि हम अपने जवान पीढ़ी को मसीह के लिए जीत सकें। It is an opportunity to personally connect with these children. और ये हमारा व्यक्तिगत मौका है ताकि हम उनके साथ व्यक्तिगत रूप से संपर्क को स्थापित कर सकें। So you should teach this, you take your class as a call, as a ministry with a passion and a burden to win them for the Christ. और उनको मसीह के लिए जीतने के लिए व्यक्तिगत रूप से हमारे अंदर एक बहुत बड़ा जुनून और उसी के साथ साथ परमेश्वर का एक प्रेम, उस बोझ से भरा हुआ प्रेम हो जाए। And then I was talking about Jesus as a teacher, the quality of Jesus as a teacher. और उसके बाद मैं आपको बता रहा था कि यीशु मसीह के अंदर एक शिक्षक के रूप में कौन कौन सी योग्यताएं थी। He was personally interested in everybody's life and he connected them through familiar examples. और मैंने आपको इस प्रकार से बताया कि वो रुचि रखते थे लोगों के व्यक्तिगत जीवन के साथ और उनके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते थे। And also I told them about his informal way of teaching. और दूसरी एक और बात मैंने बताई, प्रभु यीशु मसीह एक कक्षा के तरीके से बढ़कर बाहरी रूप से साधारण एक शिक्षा प्रणाली को वो इस्तेमाल करते थे। And then I was telling that it is your responsibility to bring all the children in your class to Christ. और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये हमारे जिम्मेवारी है, व्यक्तिगत जिम्मेवारी, ताकि हमारे साथ जुड़े हुए जो विद्यार्थी हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के साथ एक व्यक्तिगत संबंध में हम लेकर आ जाएं। For that you must have a very good personal relationship with Christ. और उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें भी व्यक्तिगत रूप से मसीह के साथ एक अच्छा संबंध होना चाहिए। Then I was telling you that you should set an example before your students. उसके बाद मैंने आपको बताया कि अपने विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श जीवन आपका होना चाहिए। They should see you spiritually growing. और वो आपको आत्मिक रीति से बढ़ता हुआ देखने पाएं। Your faith and trust in the Lord and your patience and forgiveness and burden, all they should see that increasing day by day. प्रतिदिन विद्यार्थी इस बात को देखने पाए कि परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा और सहनशीलता दिन और प्रेम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। And also they should know that you have taken your responsibility seriously and you come to the class prepared well. और ये भी बात को वो जानने पाए कि आपको जो जिम्मेवारी दिया हुआ है उस जिम्मेवारी को आपने पूरी गंभीरता के साथ लिया हुआ है और जो सिखाने के पहले आप पूरी तैयारी के साथ आते हैं। Now if the next Sunday if you have to take a class, and I should tell you that from Monday onwards you should prepare for that lesson. मैं तो कहूंगा कि आने वाले एतवार को यदि आपको संडे स्कूल विद्यार्थियों के साथ सिखाने का मौका मिल रहा है तो सोमवार से लेकर अगले एतवार के लिए आप तैयारी शुरू कर दें। Each day look at the lesson which you are going to teach in the next Sunday for a brief time. और थोड़े समय के लिए प्रतिदिन जिस पाठ्यक्रम को आप लेने के लिए जा रहे हैं प्रतिदिन उसको आप देख लीजिए। And final preparation you can do maybe on Saturday. और शायद उसका जो अंतिम स्तर है वे शनिवार को शायद आप पूरी रीति से तैयार कर लीजिए। But each day, Monday through Saturday, you should keep this lesson in your mind when you are in the free time, when you walk, and think about this lesson. Okay, how can I present this lesson to the students, and how do I influence the children through this lesson, and how do I bring them closer to Christ through this lesson?
लेकिन बाकी हफ्ते के दूसरे दिनों में सोमवार से लेकर शनिवार तक चलते फिरते काम करते हुए या जब कभी भी आपको मौका मिले, हमेशा आप सोचिए और तैयारी कीजिए कि अगले एतवार को जब विद्यार्थी मेरे सामने होंगे, किस प्रकार से मैं उनको सिखाऊंगा, कौन से उदाहरण उनको मैं बताऊंगा। ये हमेशा आप मनन करते रहें। It should not happen that on Sunday morning all on a sudden you take the book and then rush to the class. और ये कभी भी ऐसा ना हो जाए कि एतवार है कर समझ लिया, उस दिन में एकदम दौड़ा दौड़ी में किताब को आपने ले लिया, आप सिखाने के लिए निकल पड़े। Monday to Saturday, this lesson should be in your mind prayerfully. That is the time when Holy Spirit will give you new ideas, new examples, and then if you go to the class on Sunday to teach, I'm sure that the children will be touched by the Holy Spirit. कभी भी इस प्रकार से ना हो जाए, सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारे दैनिक जीवन में हम इस बात को मनन करते रहें, तब ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमसे बात करेंगे, उन बातों को हमारे मनों में डालेंगे, तब हम जाकर जब शिक्षा को देंगे तो वो प्रभावशाली होगा। I also told you that you pray, pray for them every day in your personal prayer. और मैंने आपको जिस प्रकार से पहले भी बताया, आपके व्यक्तिगत प्रतिदिन की प्रार्थना में नाम लेकर उन विद्यार्थियों के लिए आप प्रार्थना करें। Never end a class without giving an altar call. और कभी भी ऐसी कोई भी शिक्षा प्रणाली जो है, कोई भी कक्षा को आप प्रार्थना के और उनको नेवता देने के बगैर आप समाप्त ना करें। Based on that particular day's lesson, you should encourage them to take a decision. और प्रतिदिन उस पाठ्यक्रम के अनुसार आप उनको एक निर्णय लेने का मौका दें। And if that way we commit ourselves to this ministry, I am sure that God will help you to reach your students. और इस रीति से जब इस सेवकाई को आप आगे की ओर लेंगे, तब जरूर उन विद्यार्थियों को आप मसीह की ओर आकर्षित करने का मौका आपको मिलेगा। Don't worry about your educational background. आप कितने पढ़े लिखे हैं इसके बारे में आप चिंता ना करें। The person who influenced me in my life for evangelism was a laborer coming to my home in my childhood. और मेरे बचपन के समय पर एक मजदूर वर्ग का एक व्यक्ति था जिसने मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया। During the lunch break, those days, those laborers, we would give them food at home. और उन समय में जब दिहाड़ी लगाने के लिए घर में मजदूर आते थे, तो जो दोपहर के समय उनको भोजन दिया करते थे। And after the lunch, they take, few minutes of rest. और दोपहर के भोजन के बाद थोड़ी देर के लिए वो आराम करते थे। And this uncle, this person would sit with 2-3 of his other laborers and pray for them and teach them from the word of God, sitting under a tree. और जिस अंकल के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो दोपहर के भोजन के बाद जब सभी थोड़ा आराम करने चाहते थे, तो अपने साथी मजदूरों को, ये 2-3 मजदूरों को इकट्ठे कर उनके लिए वो प्रार्थना करते थे और बाइबल की शिक्षा उनको देते थे। I don't know whether he, ever went to the school. और मुझे नहीं पता कि कभी उसने स्कूल का कोई डेवड़ी भी देखा हो। He also heard the Bible stories from preachers and others. और ये जो बाइबल की कहानियां हैं, वो भी उन्होंने कुछ प्रचारकों से सुनकर ही जानकारी प्राप्त की है। He did not know how to read and write. और उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। But for me, he was a great evangelist. लेकिन मेरे लिए तो वो एक महान सुसमाचार प्रचारक थे। I am happy to say that this person is the first person influenced me to share the word of God with others. और मैं बड़े खुशी के साथ कह सकता हूं कि मेरे जीवन में वो एक प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उत्साहित किया मुझे कि दूसरों को सुसमाचार का प्रचार करूं। I am talking about when I was 6 or 7 or 8 years old. मैं अपने बचपन के दिन की बात में बता रहा हूं, जबकि मैं 6-7 साल का केवल था। Pastor Ebenezer told me that I was in Mumbai and now came back to Kerala and settled. और परमेश्वर के दास पास्टर एबनेज़र डैनियल बताया कि मैं पहले मुंबई में था, आज मैं वापस केरला में आया हूं। And after coming to Kerala, my first attempt was to find out that uncle. और जब मैं केरला में वापस आया तो मेरी पहली कोशिश यही रही कि उस एंगल को दोबारा जाकर मैं मिलूं। And last year
you know, I found that angle, he is more than 91 years old, 90 years old. और पिछले साल मैंने इस बात को जान लिया कि वो जो अंकल थे वो आज 90 वर्ष से भी बढ़कर हैं. He looks very happy and healthy, and I had a good time, took number of pictures with him, and it is with me. और उनको जब मैं मिला वो बहुत ही प्रसन्न थे और बहुत ही वो होशियार थे और मैंने कुछ तस्वीरें उनके साथ खींची. आज भी वो मेरे साथ हैं. Now friends, what I want to tell you is education and the family background, that are not important if you have a burden to win the souls. मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं कि हम आत्माओं को जीतने के लिए, उन विद्यार्थियों को सिखाने के लिए हमें इस बात की चिंता ना करें कि मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की है, मुझ में कितनी क्षमता है, मैं कितना पढ़ा लिखा हूं. Even if you don't know how to read and write, and if you know the word of God, whatever you know, and convey it to the children with a passion and a burden, and rest Holy Spirit will do the finishing touch. शायद आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन जिन बातों को आपने परमेश्वर के वचन में से सीखा है, सुना है, उन बातों को उन विद्यार्थियों को आप बता दीजिए, संडे स्कूल स्टूडेंट्स को बता दीजिए, बाकी पवित्र आत्मा अपना कार्य करेगा. I have seen number of people like them touching the life, and you know, they are extending and they are adding value to the kingdom of God. मैंने बहुत सारे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे व्यक्तिजनों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने जीवन में अपने सीमित क्षमताओं के द्वारा बहुत सारे लोगों के अंदर अपने जीवन का प्रभाव डाला हुआ है. What I want to tell you is, doesn't matter what is your educational background, whether you know how to read and write, and whether you have reference books, nothing matters. Of course, that is all important. If you know, make use of it. But if you cannot do that, listen to the stories, internalize it, and it is Holy Spirit is going to help you to develop that stories into wonderful classes, and I'm sure that it is going to touch your children. मैं इन सभी बातों को आपके साथ इसलिए मैं बांट रहा हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें कि हमें दूसरे विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए और उनको एक समर्पित जीवन में लेकर आने के लिए बड़ी विद्या की जरूरत और बड़ी जानकारी की जरूरत या किसी प्रकार से कोई रेफरेंस बाइबल को कंसल्ट करने की जरूरत नहीं. ये जरूरी है कि यदि हमको मौका मिल रहा है तो हम उसको भी हम कंसल्ट कर लें, लेकिन वो पवित्र आत्मा है जो एक व्यक्ति को रूपांतर कर सकता है. I will try to, within 5 to 7 minutes, I would like to give a not model class, how to take a lesson in a class for an example. और कुछ 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि एक ऐसा तरीका किस प्रकार से हम उनके बीच में किसी प्रकार का पाठ्यक्रम को हम ले सकते हैं. Let us take Luke chapter 15. लूका रचित सुसमाचार उसके 15वां अध्याय को जरा हम ले लें. And somebody can read in Hindi from verse 8 to 10. और लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके 8 से लेकर 10 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं. या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वे दिया जलाकर और घर झाड़ बुहाक कर जब तक मिल ना जाए जी लगाकर खोजती ना रहें, और जब मिल जाता है तो वे अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है. मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है. Now, I have taken this because I know that all of you are familiar with this parable. इस भाग को मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप सबके लिए ये एक सुपरिचित एक भाग है. Now, supposing I am taking this class, और अनुमान लगाओ कि यदि मैं ये क्लास ले रहा हूं, what should I do and how do I teach this lesson? मैं क्या करूंगा और किस रीति से इस पाठ को मैं सिखाऊंगा. I will take some coins with me. और मेरे साथ कुछ सिक्कों को मैं लूंगा. For my purse, I will throw it to the desk, or when we are sitting in the open space or there, I will put on the floor.
और खुली जगह में यदि मैं बैठा हुआ हूं, हम बैठे हुए हैं, तो उन सिक्कों को मैं अपने बटुए से निकालकर उस मैदान में मैं खिलेर दूंगा। And then I ask the children, please look at these coins. और उसके बाद मैं अपने विद्यार्थियों को कहूंगा कि जो सिक्के मैंने फेंके हैं उसको And I आप will- ढूंढ कर ला लीजिए। Yeah. So I will tell them, see, this was my purse. It was very clean. Now it was in the dust. और मैं उनको इस प्रकार से बताऊंगा कि ये मेरे बटुए में था, लेकिन अभी वो धूल के अंदर पड़ा हुआ है। And actually there is no need for these coins to be on the dust. It could be in my safe custody, comfortably in my purse. और जरूरत नहीं था इन सिक्कों को कि वो धूल से भर जाएं। ये तो बड़े आराम के साथ मेरे बटुओं में रहने वाला एक सिक्के थे। But see, it is very sad that it is in the dust and dirty. और लेकिन ये बहुत ही दुख की बात है कि आज ये उस धूल के अंदर पड़ा हुआ है। Then I will tell them, see, look at these coins. Do not know that they are now on the floor or the dust, and they have no idea it is in the dust. और मैं उनको फिर बताऊंगा कि ये वो सिक्के हैं जिनको इस बात की जानकारी नहीं है कि ये उस धूल के अंदर पड़े हुए हैं। No, I am the owner of that coin, so I know that they are in the dust and I should go and pick it up. और मैं इन सिक्कों का स्वामी हूं, मालिक हूं। मुझे चाहिए कि मैं इस बात को जानूं कि ये धूल में पड़े रहने वाले नहीं हैं। मैं जाकर उनको ढूंढकर उनको वापस ले आऊं। And I also will tell them, see, I earned these coins and I cannot allow these, coins to be lost. और तब मैं उनको इस प्रकार से बताऊंगा कि मैंने मेहनत के मेरे पैसे हैं, मैंने इनको कमाए हुए हैं, मैं नहीं कभी भी इनको इस प्रकार से खोने दूंगा। Because each coin got a value. क्योंकि हर सिक्के की अपनी अपनी कीमत है। And these coins cannot come as on, it cannot stand up and come to my purse. और ये जो सिक्के इस रीति से नहीं है कि वो स्वयं मेरी बटुओं में आ जाएं। And somebody should help that coin to get back to my purse. और किसी ना किसी को इस बात की मदद करनी पड़ेगी कि इन सिक्कों को वापस मेरे बटुओं में वो डाल दें। Once I realize that I lost my coin, and since I have earned and it is valuable to me, I will do everything possible to find those coins. एक बार जब मुझे इस बात का ज्ञात हो जाए कि मेरे बटुओं में पड़े हुए जो सिक्के हैं वो खो गए हैं, तो मुझे पूरी कोशिश करनी है कि किस प्रकार से वापस मैं उसे अपने बटुओं में लेकर आ सकूं। I will do everything possible to find that lost coins. किसी भी प्रकार की कीमत क्यों ना चुकाने पड़े, मुझे इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो वापस सिक्के मेरे बटुओं में आ गए हैं। When I locate those coins, I will not stand like this. I will pick it up with the joy. और जब मैं उन सिक्कों को ढूंढ लेता हूं, तब मैं साधारण रूप से नहीं, बड़ी खुशी के साथ मैं उन्हें इकट्ठा करता हूं। I will pick it up and put it back to my purse. और मैं उन सिक्कों को चुनता हूं और चुनकर वापस मैं अपने बटुओं में डाल देता हूं। Because it has value. I know that I can use this coin again. और इसकी जो कीमत को मैं समझता हूं, मैं अभी जान गया हूं कि फिर से मैं इसको उपयोग कर सकता हूं। You can think your own way of explaining this parable. और इस दृष्टांत को आप अपने तरीके से किस प्रकार से बच्चों को बता सकते हैं, आप उसे बता सकते हैं। When I explain like this, they should get an idea of the coin, the lost coin, and then come back to the lesson. और जब आप इस उदाहरण के द्वारा उन विद्यार्थियों को सिखाते हैं, तब उनके मन में खोए हुए सिक्के के बारे में उनको समझ में आ जाए, फिर वापस आप उस पाठ्यक्रम में आ सकते हैं। You must have listened to me. In every sentence example, I had a spiritual application. और आप इस बात को समझना चाहिए कि जो भी उदाहरणों को मैं देता हूं, उसका एक आत्मिक अर्थ जरूर हो। Once I said that it was mine, it was my purse, now it is in the dust. और जब मैं उनको कहता हूं कि पहले ये सिक्के मेरे बटुओं में थे, आज वो धूल में हैं। Likewise, children, your all belongs to God. You cannot be lost anywhere away from God. उसी प्रकार से हर विद्यार्थियों को हमें कहना है कि आप भी परमेश्वर के लिए कीमती हैं, आप इस धूल में पड़े रहने वाले नहीं हैं, खोए हुए पड़े रहने के लिए नहीं हैं। Even if you are in the dust, even you are in the dirt,
and the owner will come searching for you. जब आप उस धूल में हैं और उस गंदगी में हैं, जब स्वामी आपको ढूंढ कर आते हैं, What I said is, and tell the children that, you know, even though it is lost in the dirt and the dust, and you know, the owner will definitely rescue the lost coin. जब उस स्वामी को, जब उस मालिक को पता लग जाता है कि ये उस गंदगी में या उस धूल में पड़ा हुआ है, तब उसे वापस वो निकालता है और उनको बचाता है. That is the time for application. Children, if you are lost anywhere today, and if you are in any way you think that you are leading a life which is not acceptable to God, God will come searching for you. He loves you. यहां पर उनके साथ, उनके जीवन के साथ लागू करने की जो बात में आते समय आप उनसे कह सकते हैं कि आपका जीवन यदि खोया हुआ है, आपका सही स्वामी जब इस बात को जानता है कि आप खोए हुए हैं, तब वो आपको ढूंढ कर आकर आपको बचाते हैं. Why this woman searched that lost coin? Because that coin had a value. इस स्त्री ने उस खोए हुए सिक्के को क्यों ढूंढना चाहा? क्योंकि इस सिक्के की एक कीमत है. Like you have a value. What is the value? The value of your soul is more than the value of the whole world. उसी प्रकार से आपकी एक कीमत है, आपके आत्मा की कीमत इस पूरे संसार से बढ़कर है. So the owner is God, and he will definitely want you to come back to him. और ये जो स्वामी है वो परमेश्वर है. वे हमेशा ये चाहता है कि जो खोए हुए हैं वे वापस उसके पास आ जाएं. And he will clean you, and he will put it back to his purse or to bring to his side, because God wants you to be useful and valuable for him even the days to come. वो चाहता है कि वो आपको साफ करे और आप में से हर एक प्रकार की मलिनता को दूर कर कर वापस अपने उस पर्स में या वापस अपने उस उपस्थिति में बनाए रखे, ताकि इस बात को जान जाए कि आप बच गए हैं. And the woman was happy, rejoiced when she found the coin. वो स्त्री आनंदित हुई जब उसने ये बात को देखा कि वो सिक्का मिल गया है. And tell your children, when you change your life, and when when you come closer to God, and then when you accept Jesus, or when you grow in Christ, and God rejoices, heaven rejoices. उसी प्रकार से बच्चों, जब आप बच जाते हैं, जब आप अपने उन पापी स्वभाव को हटा देते हैं और परमेश्वर के नजदीक आते हैं, और जब आप उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, हमारा स्वामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आनंदित होता है, क्योंकि आप खोए हुए थे, आज आप मिल गए हैं. And moreover, that lost coin now can be used for something else. और आज उतना ही नहीं, ये जो खोया हुआ सिक्का और किसी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. It never lost its value. कभी भी उसके कीमत को ना खोएं. Though it was in the dust and the dirt, it never lost its value. बेशक ये सिक्का उस धूल के अंदर था, लेकिन उसने अपनी कीमत को कभी नहीं खोया. And even if you go away from God, and your value is the same, the value of your soul is the same, that is more than the whole world. और बेशक वो धूल में था, बेशक वो खोया हुआ था, लेकिन याद रखें, आपकी आत्मा की कीमत उसी प्रकार की कीमत है, वो पूरे संसार से बढ़कर है. Likewise, that parable you can explain in an interesting manner with an example, and then also each stage you can apply the spiritual dimension of that parable. उसी प्रकार से आप इन उदाहरणों को और इन दृष्टांतों को बड़े रोचक तरीके के साथ आप बच्चों के साथ पेश कर सकते हैं, ताकि उन उदाहरणों के साथ आप उनको मसीह की ओर आकर्षित कर सकें. Then ask them what they think about that lost coin and the actions of that woman who found that lost coin. उसके बाद आप भी उनको मौका दीजिए कि आप इस खोए हुए सिक्के के बारे में क्या विचार करते हैं, या उस एक्शन सॉन्ग को उन्हें सिखा दीजिए जो उस स्त्री ने खोए हुए सिक्के के बारे में है. Towards the end, give them an opportunity to commit their life, and whatever they
they find themselves lost somewhere, and give them opportunity to come back to the honor that is the God Almighty. और अंत में जब इसके निष्कर्ष में जब आते समय आप उनको मौका दीजिए ताकि अपने व्यक्तिगत जीवन को वो परमेश्वर के लिए समर्पित कर सकें और अपने स्वामी को वो जान सकें और स्वामी के लिए उपयोग होने लायक अपने जीवन को समर्पित कर सकें. Likewise, you can think creatively and with a burden, and when you prepare the lesson, your desire should be, and some lost children should come back to Christ. उसी रीति से आप अपने तैयारी को आप कर सकते हैं. जब आप तैयारी करते समय आपके मन में एक ही जुनून हो कि किसी ना किसी रीति से खोए हुए बच्चों को वापस अपने स्वामी के पास मुझे लेकर आना है. Friends, please make use of the great opportunity God has given to you as Sunday school teachers, and to make difference in the life of your students. एक और बार साथियों मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि जो सेवा परमेश्वर ने आपको सौंपी हुई है एक अच्छे संडे स्कूल अध्यापक के रूप में, उसका पूरा उपयोग करें. May God bless you so that you will be able to win the children and connect with them, so that they will be the children of God and useful for their family, to the church and to the nation. और परमेश्वर इस वचन के अनुसार परमेश्वर हम सबको आशीष दे होने पाए कि जिन बच्चों को मसीह के लिए आप जीतते हैं वो उनके परमेश्वर के लिए एक आशीष, परमेश्वर की सेवकाई के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए, अपने परिवारों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए, कलीसिया के लिए एक आशीष का कारण बनने पाए. I appreciate the great and dedicated work you are doing by teaching the children. बच्चों को शिक्षा देने के द्वारा जो समर्पित सेवकाई आप कर रहे हैं उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, उसकी सराहना करता हूं. It was my joy and pleasure talking to you this evening. आज शाम के समय आपसे मुझे बात कर कर बहुत ही प्रसन्नता हुई. And thank you very much. God bless you all. परमेश्वर सबको आशीष दे. Pastor Ebenezer Daniel was my pastor. As he said that, he was not only a pastor for me, he was, like my brother and a family member. And I appreciate his life and commitment for the ministry. Thank you, Pastor. Love you and love you all. God bless you. परमेश्वर के दास पास्टर एबेनेजर डैनियल जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि वो मेरे पास्टर थे, वो केवल पास्टर ही नहीं, मेरे लिए एक बड़े भाई के रूप में थे. आपकी सेवकाई के लिए परमेश्वर का धन्यवाद. परमेश्वर आपको आशीष दे. धन्यवाद. आपको बताया सार की अनुभव के साथ छोटी उम्र में बच्चों के साथ जाकर सिर्फ संडे का दिन नहीं, मंडे से और सैटरडे तक पूरा तैयारी में बच्चों के साथ क्या क्या बोलूं, मेरा अनुभव बताओ, क्या मैं बताऊं, वचन के साथ मेरा अनुभव के साथ बच्चों को कैसे भी वापस प्रभु में ले आने के लिए उसका छोटी उम्र में इतना बोझ के साथ वो सेवा किया, अनुभव अपने सामने बताया. मेरे प्यारे मित्रों, आज की क्लास के सामने आप एक छोटी से निर्णय लेकर यहां से जाइए. लास्ट में एक अच्छा एक दृष्टांत के साथ हमें वो समाप्त के समय एक संडे स्कूल क्लास आपके सामने दिखाया. याद रखिए, उसी में सार ने बार बार एक शब्द कहा था, अपने सामने जो बच्चा है उसको समझाना चाहिए आप खोए हुए व्यक्ति है, लेकिन आपको प्यार करके ढूंढने वाला एक परमेश्वर है, एक यीशु मसीह है. ये शब्द बार बार हम कहें. जरूर मैं विश्वास करता हूं आप एक निर्णय के साथ यहां से जाइए, अपने आप को समर्पण कीजिए. मैं इस समय अनुरोध करूंगा, अपना पास्टर एबेनेजर दानियल जी अपना बीच में है. जितना टीचर्स अब एक अच्छा निर्णय के साथ यहाँ से जाना है, अपना एसीए का संडे स्कूल की जितना सेवकाई है उसको सारे सपोर्ट पास्टर जी दे रहे. अभी अंतिम प्रार्थना, आशीष की प्रार्थना अपना बीच में 2 शब्द कहकर मैं विश्वास करता हूँ वो करूंगा, उसके साथ साथ प्रार्थना में जाए. प्रभु के नाम की महिमा हो. मैं बहुत बहुत आभारी हूँ प्रोफेसर श्याम सक्रिया के लिए. मैंने उनकी कीमती समय हमारा लेकर हमारे बीच में आए हैं. हमारे श्याम सर ने जो बताया, कई बात बताया, उनमें से 1-2 बात मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ. ठीक है, आपका जो संडे स्कूल का टीचर बनने का
मकसद है कि ये नहीं है आपका करिकुलम पूरा किया है, टीचिंग पूरा किया है, क्लास सब्जेक्ट पूरा किया है, ये नहीं है, लेकिन क्लास के बाद आपके वो बच्चे प्रभु यीशु मसीह में आने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ उस व्यक्ति उस बच्चा जोड़ना जरूरी है। दूसरी खास बात, उन्होंने कई बात बताया, मैं एक दो बात बताऊंगा। दूसरी बात, ठीक है, हमेशा याद रखना, संडे स्कूल टीचर्स, आप संडे स्कूल टीचर याद रखना, तैयारी के साथ जाना, ठीक है। और इतवार सुबह उठकर बच्चों के बीच में जाकर ये नहीं बोलना प्रभु रात को मुझे जो सिखाया वही बात को मैं आपको बताएंगे, ये कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। प्रभु सिखाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमारा तरफ से भी हम प्रिपेयर करके तरो होकर जाकर, आपको मालूम नहीं है तो बच्चों के बीच में छोटा हो जाएंगे, छोटी बन जाएंगे करके उनके बीच में जो कापट नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना है, बोल दीजिए। अगले हफ्ते में पास से पूछकर बताएंगे, ठीक है। ईमानदारी से बच्चों को आजादी लेना। दूसरी बात, आपका जिंदगी बच्चों के सामने एक ट्रांसपेरेंसी, एक खुला किताब के जैसे, बच्चे लोग पढ़ने दो आपको, आपके आत्मिक जिंदगी के बारे में बच्चों लोगों की जिंदगी में एक अच्छा एक आदर बना दीजिए, तभी आपको कहानी को लोग बच्चे सुनेंगे, वो मानेंगे, वो आपके जैसी जो बनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको प्रभु के हाथों में समर्पण करना चाह रहा हूँ। सारे अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस समय को हम आसान से ना लें, बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत गंभीरता के साथ हम प्रार्थना करें। आज की जो संदेश हमारा जिंदगी को प्रभाव किया है, हमारा मन को प्रभाव किया है, प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस शाम के समय के लिए। प्रभु, आज की संदेश, आज की शिक्षा दिया हुआ आपकी दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करता हूँ। उनको आशीष दे प्रभु। प्रभु, आपकी दास की सेवकाई की सीमा को तू बढ़ा दे प्रभु। यीशु के नाम से शरीर में शक्ति और सामर्थ्य, आत्मा में अभिषेक के साथ, और जो सेवकाई आप दे रहे हैं उनको पूरा करने के लिए आपकी दास को मदद करें। सारे बच्चों को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ। अभिषेक कीजिए प्रभु, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। जो बच्चे लोग सिखा रहे हैं वो सारे बच्चे लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रेम को, यीशु मसीह का कालवरी क्रूस की कुर्बानी के द्वारा मिला हुआ आशीषों को अपनी जिंदगी में प्रभु पाने के लिए तू मदद कर प्रभु। हालेलुया। हमारा चर्च की कोई भी बच्चे यीशु के बिना जी ना पाए, जाने पाए प्रभु। हालेलुया। सबको आशीष दे प्रभु। इन सारे बच्चों को मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ आपके सेवकाई के लिए। जब अगले हफ्ते से टीचिंग करने जा रहे हैं, जूम में हो और व्यक्तिगत हो प्रभु, उनकी जिंदगी में अभिषेक के द्वारा जो बातचीत होने जाए प्रभु। हालेलुया। आज संदेश के अनुवाद किया हुआ आपके दास के लिए धन्यवाद, उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनो, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक बने रहे। आमीन। आप बनाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया बोले। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।